हाल ही में एक न्यूज़ जो बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय रही और मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा इसे कवर भी किया गया और कई सारे न्यूज़पेपर ने, मीडिया ने इसे हेडलाइन भी बनाया। तो ये न्यूज़ था कि चाइना किस तरीके से जो अफ़गानिस्तान में लिथियम रिजर्व प्रेजेंट है उसमें ऑफ़र दिया है 10 बिलियन यूएसडी डॉलर इन्वेस्ट करने का। इसे आप 1 ट्रिलियन डॉलर कह सकते हैं, राइट। तो इतनी बड़ी अमाउंट का ऑफ़र देना इन्वेस्टमेंट करने के लिए अफ़गानिस्तान के जो लिथियम रिजर्व है अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट हाइलाइट्स बन जाता है। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन को हमें नॉलेज में कन्वर्ट करना है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो ठीक है, ये न्यूज़ तो है कि चाइना ने भाई ऑफर दिया है कि हम अफगानिस्तान में इतना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो लिथियम है ना, इसकी यूज़ क्या है, इसकी यूटिलिटी क्या है, किस इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसे किस किस इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जा सकता है, राइट। इसकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो अब इसमें ये भी देखेंगे कि दुनिया भर में जो लिथियम के रिजर्व हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, या जो लीडिंग कंट्री है इसमें कौन सी है। और एक आप जितने भी से रिलेटेड फैक्ट रहेंगे लिथियम से जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे भी गए हैं, वो सारे फैक्ट हम इंक्लूड करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। ओके, तो अफ़गानिस्तान की ये लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। और चाइना का जो है वो जियोपॉलिटिकल एज वेल एज इकोनॉमिक इंटरेस्ट दोनों ही अफ़गानिस्तान में है। पर्टिकुलरली जब से यूएस ने अपनी फोर्सेस को विड्रॉ किया है यहाँ से, उसके बाद से चाइना इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहा है अफ़गानिस्तान में कि किस तरीके से वो जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को यहाँ पर अपने सर्व कर सके। इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो भी अफगानिस्तान में रिसोर्सेज हैं, ओके, या ट्रेड का जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है उसे हार्नेस करना। इसके बाद से जियोपॉलिटिकल जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है अफगानिस्तान की, जिस तरीके से एंट्री मिल सकती है जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर, तो जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं। हालांकि वो आईआर का मुद्दा है, आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं लिथियम के बारे में। ओके, तो लिथियम बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिथियम के बारे में अगर आप देखें तो एज अ मेटल एक सॉफ्ट एंड सिल्वरी वाइट मेटल होता है और एक तरीके से स्पेसिफिक कंडीशन, कुछ सर्टेन स्टैंडर्ड कंडीशंस होती है जिसमें ये लाइटेस्ट मेटल बन जाता है और हाईली रिएक्टिव होता है, फ्लेमेबल होता है और इस तरीके से इसको स्टोर किया जाता है इन अ मिनरल ऑयल। तो ये दो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं जो हमारे एग्जाम में एज अ स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। ओके, तो हमें लगेगा यार लिथियम से कैसे क्वेश्चन आ गया, लेकिन आप देखो ना न्यूज़ में किस तरीके से बना हुआ है ये मुद्दा, और इस मुद्दे से हमें पकड़ना है कि भाई इसकी बेसिक या फंडामेंटल इन्फॉर्मेशंस क्या हैं वो हमें खोजनी होती है। हमें जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको नॉलेज में कन्वर्ट करना होता है। तो ये स्टेटमेंट के रूप में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि ये मुद्दा हाईलाइटेड है तो हमें इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जानना ज़रूरी है। ओके, फिर की कैरेक्टर, अगर इसकी और भी हम फर्दर प्रॉपर्टीज़ देखें तो हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसकी वजह से ये जो मेटल है, जो लिथियम है, चाइना इसमें इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने का ऑफर दे रहा है। तो इसके कुछ बहुत ही प्रीमियम कैरेक्टरिस्टिक हैं, जो हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है इसकी, राइट, जिसकी वजह से ये एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो की एलिमेंट्स हो जाता है न्यू टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के लिए, राइट, जो प्रेजेंट में 21st सेंचुरी में जिस तरीके की नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं मार्केट में, एडवांसमेंट हो रहा है टेक्नोलॉजी का, और जो ये आपका लिथियम है इस नई टेक्नोलॉजी में एक की एलिमेंट्स बनता है। तो आपको पता है कि चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं, चाइना की जो टेक्नोलॉजी है, चाइना की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी ग्रो कर रही है और इस तरीके से ये वो सारे रिसोर्सेज पर एक तरीके से कब्जा करना चाहते हैं या वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ खोजते रहते हैं जिसमें वो इनको इकोनॉमिक इंटरेस्ट या बेनिफिट मिल सके। तो लिथियम का यूज़ अगर हम देखें तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टी की होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रिसिटी का जो इंडस्ट्री है उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। ओके, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग देखा जाए कि ये जो सिरेमिक्स, ग्लासवेयर, राइट, जो मेडिसिनल कंपाउंड्स हैं, एयर कंडीशनर्स हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इसे बहुत सारी चीज़ों में से यूज़ किया जाता है। इसके बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रेजेंट टाइम पे है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में।
इसका यूज़, क्योंकि इसमें जो इनॉर्मस एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी होती है, जो इसमें जो बैटरीज बनाई जाती हैं, लिथियम आयन बैटरीज, जिनकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ह्यूज होती है। और इस तरीके से इसे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री जो आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ब्लूम कर रही है, राइट, जिस तरीके से हम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से टैकल कर रहे हैं, जिस तरीके से हम क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से डील कर रहे हैं, तो इन सब के लिए सोल्यूशन क्या आ रहा है? ग्रीन एनर्जी। और ग्रीन एनर्जी जहाँ पर फिर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इस समय प्रमोट कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ओके, तो आप देखिए कोई टेस्ला कंपनी का नाम सुना होगा आपने, किस तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इंडस्ट्री है उस पर उन्होंने मतलब अपना एक माइलस्टोन अचीव किया हुआ है। और इसी तरीके से चाइना भी इस इंडस्ट्री में काफ़ी आगे है, लीडिंग रोल ले रहा है। तो लिथियम का बहुत बड़ा रोल है इस इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। ओके, सो और इसके अलावा जो बैटरीज यूज़ की जाती हैं पावर स्मार्टफोन्स पे, लैपटॉप पे, अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे, तो रिचार्जेबल बैटरी के कंपोनेंट्स का एक एसेंशियल कंपोनेंट्स है लिथियम। ओके, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री सेक्टर पे भी इसका यूज़ हो सकता है, राइट। तो इसकी जो पोटेंशियल है यूज़ की वो बहुत ह्यूज है, और जिसकी वजह से जो चाइना है वो इस तरीके के जो इतना बड़ा ऑफ़र दे रहे हैं जो अफ़गानिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए, तो इसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक हैं लिथियम की, जिसकी वजह से ये काफ़ी हाई डिमांड में रहता है मेटल। सो लिथियम रिजर्व इन अदर कंट्रीज़ में देखा जाए, यहाँ तो भाई अफ़गानिस्तान की न्यूज़ चल रही है, तो 2021 डाटा के अकॉर्डिंग 90% ऑफ द लिथियम माइनिंग कहाँ पर होती है? आपका चिले, और इसके बाद से चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद से हाँ ऑस्ट्रेलिया लीडिंग प्रोडक्शन पर रहता है आपका। और इसके बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगी, जो साउथ अमेरिका है, राइट, दैट इज़ अ रिच सप्लाई ऑफ दिस मेटल। ओके, और यहाँ पे एक लिथियम ट्रायंगल क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीवियस ईयर्स में, मे बी आपको ये मिल जाएगा, लिथियम ट्रायंगल में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, राइट, ये आपको सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इसका। तो आपका बोलीविया हो गया, चिले हो गया, इसके बाद अर्जेंटीना हो गया। ओके, सो ये लिथियम ट्रायंगल याद रखिएगा। इसके बाद फर्दर और देखा जाए तो चाइना भी एक बड़ा लीडर है वर्ल्ड में एक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और इस द मेन रीजन जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान में जो लिथियम रिजर्व पाया गया है उसकी जो पोटेंशियल है, जो अपॉर्चुनिटी है, उसे चाइना हार्नेस करना चाह रहा है, और इस तरीके की इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने का ऑफ़र दिया है यहाँ पर। तो आई होप कि लिथियम इस न्यूज़ के साथ साथ में हमने जो लिथियम के फंडामेंटल्स फैक्ट्स हैं वो यहाँ पर जानने की कोशिश की हमने, और आई होप कि ये आपको हेल्प करेगा इन केस अगर आपके एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है इस टॉपिक से। तो सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स।